हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है सरिता। दोस्तों, आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन 3 टॉपिक पर रहेगा। पहला, भारत में कोविड की क्या स्थिति है। दूसरा, दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट रहा। तीसरा, दिल्ली में कोविड पैंडेमिक की क्या स्थिति है और उस पर कल हुई अमित शाह की बैठक की हम चर्चा करेंगे। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दी इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू है। दोस्तों, भारत में कोविड अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अगले साल फैब तक चलेगा। भारतीयों के बीच कोविड इन्फेक्शन होने के मुकाबले अर्थव्यवस्था और निजी आमदनी चिंता का बड़ा विषय है। भारत कोविड इन्फेक्शन के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन पर लाख लोगों का यहाँ डेथ रेट कम है। अगर बात करें आज 16 नवंबर 2020 के कोविड अपडेट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 88,45,127 है। टोटल नंबर ऑफ डेथ 1,30,070 है और नंबर ऑफ रिकवर्ड या क्योर्ड जो है वो 82,49,579 है और प्रेजेंट एक्टिव केसेस हमारे पास 4,65,478 है। भारत सरकार का दावा है कि कोविड-19 से जुड़े कम मृत्यु दर महामारी को सही तरीके से हैंडल करने में कामयाबी को दर्शाता है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल प्रतिबंधों को हटाने के फैसले के समर्थन में किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत में सर्दियों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन से आने वाले महीनों में वायरस संक्रमण तेजी से आ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार देश में रोजाना कोरोना वायरस के न्यू केसेस में गिरावट जारी रहेगी और फरवरी 2021 तक इस पैंडेमिक पर नियंत्रण पाया जा सकेगा अगर सभी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और सरकार आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में अगर ढील ना बरते तो। अब बात करते हैं दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की क्या स्थिति है। कोरोना वायरस संक्रमण और बढ़ते प्रदूषण के चलते दिवाली के दिन दिल्ली समेत कई राज्यों और यूनियन टेरिटरी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर एनजीटी ने बैन लगा दिया था। दोस्तों, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर मेरा पूरा एक लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। दिल्ली से सटे एनसीआर रीजन में आने वाले शहरों का आतिशबाजी के बाद अब बुरा हाल हो चुका है। कई जगह तो पुलिस के सामने ही लोगों ने पटाखे जलाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिवाली में लोगों ने पर्यावरण को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में एयर पॉल्यूशन की खराब स्थिति को देखते हुए एनजीटी के आदेश पर योगी सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था, सख्त निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। नतीजा ये हुआ कि पहले से खराब दिल्ली एनसीआर की हवा अब और गंभीर स्थिति में पहुंच गई। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार हो चुका है। कई जगह ये 900 के पार चला गया। सड़क से लेकर पार्क, घरों की छतों, हर जगह यहाँ प्रदूषण का पटाखा फोड़ा गया। इसे रोकने में प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा। दिवाली से पहले ही चोरी छिपे जमकर पटाखों की सेलिंग हुई। अब प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में काफी समस्या हो रही है। खास करके कोविड पेशेंट्स के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा। इस बात को गंभीरता से लेते हुए कल यानी 15 नवंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली कोविड मामले का जायजा लेने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नॉर्थ ब्लॉक में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ कई और एक्सपर्ट शामिल रहे। बता दूं, दिल्ली में 12 नवंबर 2020 को 104 कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स ने दम तोड़ दिया था, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। मरने वालों की संख्या 7,519 तक पहुंच गई है। संक्रमण के 4,82,170 मामले हो गए हैं। यहाँ कोविड पॉजिटिविटी रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। हालांकि रिकवरी रेट 89% प्लस में है, पर संक्रमण दर 15.33% हो गई है। कल की बैठक में दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना भी साधा। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, नमस्कार दिल्ली, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। कोविड महामारी को रोकने में मैं एक बार फिर विफल रहा हूं। मई की तरह दोबारा हमें श्री अमित शाह जी ही बचाएंगे। आपका अपना विज्ञापन वाला मुख्यमंत्री। दिल्ली में एवरेज अब 7 से 8 हजार कोविड मामले पर डे आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया था, पर कल की बैठक में कुछ अहम निर्देश दिए गए। PT-PCR टेस्ट में 2 गुनी वृद्धि की जाएगी। कोविड वाले इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की तैनाती की जाएगी। DRDO के कोविड हॉस्पिटल में 500 से 750 ICU बेड अवेलेबल करवाए जाएंगे। MCD के कुछ हॉस्पिटल कोविड सिम्टम पेशेंट के लिए यूज किए जाएंगे। CAPF से दिल्ली सरकार को डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया कराए जाएंगे। केंद्र सरकार दिल्ली को जरूरी उपकरण भी देगी। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।